आज हम डिस्कस करेंगे फोटो रिस्पायरेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस कि फोटो रिस्पायरेशन क्या है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी नताइज क्या होते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस जैसे कि इस तस्वीर में नज़र आ रहा है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। और ये क्या है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। तो फोटो का जब वर्ड इस्तेमाल होता है वो लाइट के लिए होता है। तो ये एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है जिसमें कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है यानी यूज होती है, जज्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो वो ऑक्सीजन जो कि फ़ोटो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल होती है, तो वो कहाँ से आती है, वो आती है फोटोसिंथेसिस के अर्ली रिएक्शन से। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिटेल से हम अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के नतीजे में ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है। तो फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस के रिज़ल्ट में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, तो वो फोटो रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए भी यूज़ होती है। और एक ख़ास किस्म का एंजाइम होता है जिसका नाम है रुबेस्को। तो रुबेस्को जो एंजाइम है वो क्या करता है, वो फिक्स करता है ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय। तो इस बात का क्या मतलब है, इसके लिए हम अपने सामने एक तस्वीर ले आते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सामने इस तस्वीर की मदद से देखते हैं। यहाँ पे हमें फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस नज़र आ रहा है और यहाँ पे केल्विन साइकिल। अब केल्विन साइकिल क्या है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का एक स्टेप है जिसमें कि शुगर यानी फूड है वो प्रिपेयर होता है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और फूड बनता है। और इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा यानी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें मुख्तलिफ़ तरह के एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कि एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है वो है रुबेस्को। तो अगर हम बात करें केल्विन साइकिल की, जिसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, तो इस प्रोसेस में तो रुबेस्को कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है और इस फिक्सेशन के नतीजे में जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो होता है शुगर। लेकिन फोटो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में रुबेस्को क्या करता है, फिक्स करता है ऑक्सीजन को। तो फोटो रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है जिसमें कि ऑक्सीजन फिक्स होती है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है, उसमें ये होता है कि ओवरऑल जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है वो कम हो जाती है, लोअर हो जाती है। इसके अलावा प्लांट की ग्रोथ जो है वो भी कम हो जाती है। और अगर बात की जाए प्लांट ग्रोथ की, तो यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो ग्रीन प्लांट्स में होता है। और प्लांट सेल के अंदर एक ख़ास ऑर्गेनेली होती है जिसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे हम अपने सामने क्लोरोप्लास्ट को भी देख लेते हैं। तो प्लांट सेल है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें ये ग्रीन ग्रीन कलर के जो नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, क्लोरोप्लास्ट्स हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हमें क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है क्योंकि इसमें ख़ास किस्म के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। तो जो केल्विन साइकिल है वो क्लोरोप्लास्ट के एक हिस्से में जिसका नाम है स्ट्रोमा वहाँ पे होता है। और अगर बात की जाए फोटो रिस्पायरेशन की प्रोसेस की, तो ये भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, यानी ये प्रोसेस भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अब हम फोटो रिस्पायरेशन के प्रोसेस को थोड़ा डिटेल से एक और तस्वीर की मदद से समझ लेते हैं। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि रुबेस्को जो एंजाइम है वो फिक्स करता है ऑक्सीजन को। तो रुबेस्को का जो कंप्लीट नाम है वो क्या है, रिबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। यानी कि जो रुबेस्को एंजाइम है वो कार्बोऑक्सिलेज भी है, कार्बोऑक्सिलेज भी है और ऑक्सीजनेज भी है।
तो जब रुबेस्को कार्बो ऑक्सीलेज के तौर पे एक्ट करता है, इसके लिए हम अपने सामने ये वाली तस्वीर दोबारा ले आते हैं। जब रुबेस्को जो है वो कार्बो ऑक्सीलेज के तौर पे एक्ट करता है तो वो ऐड करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, जैसा कि हमने केल्विन साइकिल में देखा है। लेकिन जब रुबेस्को ऑक्सीजनेज के तौर पे एक्ट करता है तो ये क्या करता है, ये ऐड करता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को। और ये कहाँ पे ऐड करता है, रुबेस्को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को ऐड करता है 5 कार्बन शुगर RUBP, जिसे कहते हैं रिबोलोज बिसफॉस्फेट, तो इसमें ऐड करता है। अब हम दोबारा से यहाँ पे फोटो रिस्पायरेशन के स्टेप को यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो ग्रे कलर का शो किया हुआ है ये है केल्विन साइकिल, और ये जो हमें नज़र आ रहा है ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। तो जब रुबेस्को ऑक्सीजनेज के तौर पे एक्ट करता है तो ये ऑक्सीजन को ऐड करता है RUBP के अंदर, और क्या बन जाता है 3PGA प्लस फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो PGA क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इस तरह से RUBP और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, ग्लाइकोलेट, जो कि क्या है 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। यानी पहले ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसके बाद 2 कार्बन कंटेनिंग ग्लाइकोलेट बनेगा। उसके बाद ये ग्लाइकोलेट जो है वो कहाँ पे डिफ्यूज़ कर जाएगा, यहाँ पे मेम्ब्रेन्स के ज़रिए से बाहर निकल के एक और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली के अंदर एंटर हो जाएगा, और उस ऑर्गेनेली का नाम क्या है, पर ऑक्सीसोम। तो पर ऑक्सीसोम के अंदर ग्लाइकोलेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसिन में। यानी कि ग्लाइकोलेट जब पर ऑक्सीसोम के अंदर डिफ्यूज़ करेगा तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, ग्लाइसिन में। तो इस कन्वर्जन में काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस होंगे, यानी सीरीज ऑफ रिएक्शन के बाद ग्लाइसिन बनेगा, किसके अंदर, पर ऑक्सीसोम के अंदर। तो अगर बात की जाए ग्लाइसिन की, तो ग्लाइसिन क्या है, ग्लाइसिन एक सिंपल अमाइनो एसिड होता है। तो जैसे ही ग्लाइसिन बनती है तो ये डिफ्यूज़ कर जाते हैं, यानी ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ कर जाते हैं एक और ऑर्गेनेली में जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियन लिखा हुआ है, ये सिंगल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया शो किया गया है इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रियन लिखा गया है। तो यहाँ पे 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सीरीज ऑफ रिएक्शन के बाद किस में तब्दील हो जाते हैं, सीरीन के मॉलिक्यूल में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। तो ये वाला जो पाथवे होता है जिसमें के रिबोलोज बिसफॉस्फेट यानी RUBP जो होता है वो कन्वर्ट होता है सीरीन के मॉलिक्यूल्स में, तो इस पाथवे को कहा जाता है फोटो रिस्पायरेशन। यानी ये जो प्रोसेस होता है इसको फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस कहा जाता है। और इस प्रोसेस में ATP इस्तेमाल होते हैं, और ATP के अलावा NADPH के मॉलिक्यूल्स भी यूज़ होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह के केल्विन साइकिल के प्रोसेस में ATP और NADPH के मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह फोटो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में ATP और NADPH के मॉलिक्यूल्स एनर्जी करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि फोटो रिस्पायरेशन जो है वो केल्विन साइकिल का उलट है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यानी केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रही है। तो ये तो था फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस। अब हम इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं। एक कॉन्सिक्वेंस तो हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि फोटो रिस्पायरेशन के नतीजे में प्लांट ग्रोथ कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन जो है वो, जो फिक्सेशन रेट है वो कम हो जाता है। इसके अलावा फोटो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में ATP नहीं बनते बल्कि ATP इस्तेमाल होते हैं। और एक और कॉन्सिक्वेंस ये है कि इस प्रोसेस में शुगर मॉलिक्यूल्स नहीं बनते, यानी कोई फूड प्रिपेयर नहीं होता। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने फोटो रिस्पायरेशन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में डिटेल से डिस्कस किया।